अलग अलग गांव में पहुंचकर हमारी टीम जो है लगातार अलग अलग योजनाओं पर चर्चा कर रही है। ऐसे में आज हम बात करेंगे पोषक अनाज की। क्या ये गांव पोषक अनाज पर जानकारी रखता है, और अगर रखता है तो क्या इस गांव के किसान जो है वो मोटा अनाज लगाते हैं, और लगाते हैं तो क्या हमारे किसान जो है भारत की बनी हुई योजनाओं का फायदा ले रहे हैं? तो चलिए आप भी हमारी इस चौपाल चर्चा का हिस्सा बनिए और आप भी जानिए कि किस तरह से किसान जो चुके हैं। सबसे पहले तो एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए बजा दीजिए। और ये तालियों की गड़गड़ाहट पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, पूरा भारत सुन रहा है। और ये तालियों की गड़गड़ाहट ये कहती है कि हम ही वो अन्नदाता है जो अन्न उगाते हैं और आपके घरों तक पहुंचता है। हम ही वो अन्नदाता हैं जो एक समय हमारा उगाया हुआ अनाज यानी मोटा अनाज गरीबों का भोजन कहा जाता था। क्यों आज उसकी डिमांड बढ़ रही है? देर आए दुरुस्त आए। चलिए, आपने इसकी महत्ता को समझ लिया है, लेकिन उगाना तो हमें ही है और आप तक पहुंचाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से डीडी किसान इन किसान भाइयों का कर रहा है। अलीपुरा गांव में हमारे साथ देखिए एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, तमाम किसान हैं, किसान महिलाएं हैं और तमाम यहाँ पर बुजुर्ग हैं जो कितनी कहें कि उस जमाने से खेती करते आ रहे हैं, यानी अब युवा पीढ़ी भी धीरे धीरे खेती की ओर बढ़ रहा है। सबसे पहले मैं जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं से जानना चाहूंगी कि भाई पोषक अनाज होता क्या है, और अगर पोषक अनाज की चर्चा आज पूरा हिंदुस्तान, मंत्रालय, मिनिस्टर, संतरी मंत्री हर कोई मोटा अनाज खा रहे हैं, ऐसा क्या है मोटा अनाज में? मेरा नाम है डॉक्टर शकुंतला गुप्ता। मैं कृषि विज्ञान केंद्र नगीना में वैज्ञानिक के रूप में वहाँ पर काम कर रही हूँ मैं, और एज मेरे वहाँ पर इंचार्ज के रूप में भी वहाँ काम कर रही हूँ मैं। जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज को लोग भूल चुके थे। हमारे देश के सारे किसान से लेकर युवा से लेकर जो बुजुर्ग थे यहाँ तक, वो भी भूल चुके थे कि मोटा अनाज खाना ही बिल्कुल ही भूल चुके थे। मगर हमारे माननीय जो है प्रधानमंत्री जी ने लोगों को मोटा अनाज के बारे में याद दिलाएं कि मोटा अनाज आप लोग खाना शुरू करिए ताकि आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और वर्ष 2023 को जो है मोटा अनाज या मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। किसानों से भी आग्रह, हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र में होने के नाते हम जगह जगह ब्लॉक में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, लोगों कृषकों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि आप जो है मिलेट्स पैदा करिए। और जब मिलेट्स पैदा होगा तो उससे जो है हमारी स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उसका उत्पाद बनाकर और मार्केट में भेजेंगी और उनका आमदनी भी बढ़ेगा और लोगों का स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार होगा। जी, आप जब गांव में पहुंचती हैं किसानों के बीच, यानी आपकी टीम, तो हमारे किसान भाई इस जानकारी को लेने के लिए जागरूकता कितना आप मानते हैं कि किसान कहीं ना कहीं आगे आ रहा है? किसान हम लोगों की बात को सुनकर, क्योंकि हमारे से हमसे जो किसान जुड़े हुए हैं, कई ब्लॉक के किसान जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहे कि हम इस बार जो है 1 बीघे में जो है हम अपना मोटा अनाज इस बार पैदा करेंगे। वो अप्रैल के महीने में बोना शुरू कर देंगे और वो लगाएंगे भी। और मोटे अनाज के बारे में हमने बाहर से भी मोटे अनाज मंगाकर और उनका जो है ना हमने कृषि विज्ञान केंद्र में महिलाओं को बुलाकर और कृषकों को बुलाकर वहाँ पर जो है हम प्रशिक्षण भी दे रहे हैं और उनको मोटे अनाज का क्या क्या बनाया जा सकता है उनको बनाकर भी मैंने दिखाई हूँ। अभी मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ यूनिवर्सिटी में जो है हुनर से हाट एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें हमारी श्रीमती आनंदीबेन पटेल मैडम राज्यपाल वहाँ पर आई थी। उन्होंने देखे कि हुनर्स की हाट के प्रोग्राम में हमने बाजरा का लड्डू रखी थी और उन्होंने काफ़ी अच्छा लगा उनको। और बाजरे के लड्डू में क्या है कि बाजरे के लड्डू बनाने में क्या है कि सबसे बड़ी है कि 100 ग्राम यदि हम बाजरा लेते हैं तो 100 ग्राम बाजरे में जो है 374 मिलीग्राम जो है उसमें जो है कैल्शियम मिलता है। और बहुत से ऐसे अनाज हैं जिसमें कि कैल्शियम की मात्रा कम होती है। मोटे अनाज में रागी ले लीजिए, मड़ुआ ले लीजिए, सावा ले लीजिए, इन सभी चीज़ों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होता है, जो कि महिलाओं में या पुरुषों में जो कैल्शियम की कमी हो जाती है उसकी पूर्ति बड़े आसानी से मोटे अनाजों से किया जा सकता है। पहले के लोग देखिए, हमारे यहाँ क्या था राधिका जी, कि पहले के लोग जो है तो कभी दवाई नहीं लेते थे,
दवाई नहीं खाते थे। वो क्या करते थे, घर की जो बनी हुई चीज़ रहती थी उसी से ही उनको जितना प्रोटीन चाहिए था वो भी मिल जाता था, जितना आयरन चाहिए वो भी मिल जाता था, कैल्शियम भी मिल जाता था। अब क्या है कि अब कुछ टाइम बाद जैसे कि गर्भवती महिलाएं हो रही हैं, अब उनको डॉक्टर सीधे कह देता है कि बेड रेस्ट करिए, 3 महीना बेड रेस्ट करिए। और आप खाने के लिए क्या है कि वो कुछ माने जो हमें खाना चाहिए उनको वो चीज़ें नहीं खाती हैं। जैसे पत्तेदार सब्जी खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, मोटे अनाज खाना चाहिए, ये सब नहीं। और क्या है कि डॉक्टर ने दवाई लिख दिया, आयरन है, फोलिक एसिड है, कैल्शियम है, आप इन सभी चीज़ों को, और जो बच्चे भी पैदा हो रहे हैं सारे ये सिजेरियन। समझ सकती हूँ कि कोरोना जो आया है उससे हमें समझ आ गई। बिल्कुल। किसान भाइयों से ही जान लेती हूँ। एक हमारे बहुत अच्छे किसान हैं जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मुझे नरेंद्र कुमार कहते हैं। अच्छा, नरेंद्र कुमार, मोदी जी नहीं कह सकते, कुमार मोदी नहीं, मैं नरेंद्र कुमार जी। लेकिन जी। काम तो आप कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं जब इस गांव में आ रही थी कि अल्लेपुरा गांव में जाना है, और किसी ने मुझे, कोई तो सौरभ जी के पिताजी के नाम से, कोई कहते हैं कि बड़े सफल किसान हैं जो हमारे बाकी तमाम आसपास वालों को अच्छी जानकारी दे रहे हैं, किसानों को जागरूक कर रहे हैं। अच्छा, मोटे अनाज को लेकर, क्योंकि आपके पास जमीन मैं देख रही हूँ चारों ओर, आपने बहुत अलग अलग चीजें जो है यहाँ पर उगाई है, क्या सोचा है, मोटा अनाज लगाना चाहिए? मोटा अनाज बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो हमारी बहुत बीमारियां, ये जैसे अभी कोरोना पीरियड आया था, कोरोना पीरियड भी ये समझ लीजिए कि जो हम गेहूं और दूसरे अनाज को भूलते जा रहे हैं, और जो हमने जो इस तरह के खान पान हो गया है जिसमें कि प्रिपेयर्ड फूड खाए जाते हैं और वो खाए जाते हैं, तो उसकी वजह से जो कोरोना का असर बहुत हुआ। और जहाँ ये बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें खाई जाती हैं वहाँ कोरोना बहुत ज़्यादा हुआ। कोरोना से जिन लोगों को इम्यूनिटी बॉडी में कम है उनको कोरोना का बहुत असर हुआ और उनकी डेथ तक हो गई। इसलिए अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें ये आवश्यक है कि हम ऐसा अनाज खाएं जो कि हमारे सेहत को अच्छा कर सके। और उसको अनाज को खाने के साथ साथ मोटा अनाज में एक सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें बहुत सी जो इनपुट्स हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, पानी है, ये चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो एडवर्स सर्कमस्टेंसेज हैं, जैसे गेहूं में घास बहुत हो जाती है और दूसरी जो ऐसी फसलें हैं जिनमें घास बहुत हो जाती है, इसमें घास भी नहीं होती, क्योंकि इनका प्लांट जो है काफ़ी रफ एंड टफ है और वो बर्दाश्त कर लेता है सब चीज़ों को। और जैसे सूखा पड़ गया कहीं तो गेहूं तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और भी फसल ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मोटा अनाज ख़त्म नहीं होगा। तो क्या आपने जो प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है उसमें तो गुड़ और गन्ने के बहुत तमाम चीजें बन रही हैं, वो भी बड़े फायदेमंद है, लेकिन क्या सोचा है कि आगे जाके आप इस पर भी काम करें? हाँ, मोटे अनाज के बहुत से प्रोडक्ट्स बनेंगे और वो प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी कीमत मिल रही है। जो पहले मोटे अनाज को गेहूं से आधी कीमत में बिकता था, मोटा अनाज गेहूं से दुगनी कीमत में बिकने को तैयार है। बहुत धन्यवाद, तालियां हमारे नरेंद्र जी जो है सफल किसान, एक्सपर्ट्स भी हैं जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम सुबोध राजपूत है और मैं कृषि विभाग में जिला बिजनौर में और ब्लॉक धामपुर में कार्यरत हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से भारत सरकार मोटे अनाज पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, तो अगर मोटा अनाज हमारा किसान लगाता है तो कितना फायदा, और सरकार क्या क्या फायदा दे सकती है? देखिए सरकार की तरफ से जो हमारा विभाग किसानों को फ़ायदा पहुँचा रहा है, अभी क्या है कि मोटे अनाज की कुछ फ्री मिनी किट्स हमारे यहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। जिस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊँ कि रागी की 198 यानी 198 मिनी किट्स हमारे यहाँ पे फ्री निःशुल्क यानी कि पूरा जिला बिजनौर में वितरित करने के लिए आ रही हैं। और साथ ही उड़द और मूंग की भी मिनी किट्स आ रही हैं, 4-4 किलो की पैकिंग है, वो कुछ किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि एक अच्छी प्रजाति का बीज किसानों को मिल सके और आसानी से उनके पास पहुँच सके। आपने ये तो बता दिया कि ये फ्री किट्स जो किसानों के बीच में दिए जाएंगे, अच्छा बीज दिया जाएगा, लेकिन किसानों को जानकारी होगी तभी तो किसान लेंगे, तो वो जानकारी सबसे पहले देने के लिए आपकी भूमिका क्या है? उसके लिए हमारा विभाग गांव-गांव जाकर के जैसे हमारे यहाँ कर्मचारी न्याय पंचायत स्तर पे कार्यरत हैं और अपने अपने ग्राम में जाकर के वहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मोटे अनाज पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जो देखा गया कि यहाँ पे गन्ने का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज़्यादा है,
तो कुछ किसानों को गन्ने का एरिया कम करके मोटे अनाज का एरिया बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, और साथ में जो गन्ने का एरिया है उसमें इंटरक्रॉपिंग करा करके उड़द और मूंग पे लाया जा रहा है, ताकि वो एक अच्छी फसल ले सकें और साथ में गन्ने के साथ उड़द और मूंग का भी फायदा उठा सकें। यानी किसानों के बीच समय समय पर आप जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हमारा पूरा स्टाफ, कृषि विभाग का स्टाफ, हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब भी, सब लोग बीच बीच में किसानों के बीच में जाते रहते हैं, और ये चर्चाएं, गोष्ठियां होती रहती हैं और जानकारी दी जाती है। किसान भाई हमारे साथ। जी नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम कौशलदीप है और मैं ग्राम मनकुआ से आया हुआ हूँ यहाँ क्या करते हैं आप? मैं खेती और जो है साथ में काम है मेरा खादी का, मैं दोनों काम जो है साथ में करता हूँ। दोनों की ही कहीं ना कहीं बड़ी डिमांड है। दोनों की इस समय जो है बहुत डिमांड है जी। तो दोनों ही बड़े अच्छे काम कर रहे हैं आप। अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी कई प्रकार की होती है। अच्छा, आप जो खेती कर रहे हैं उसमें थोड़ा मुस्कुरा के मुझे जो जवाब दे रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। नहीं, फायदा क्या मैम, अभी मुख्य फसल तो वैसे हमारे यहाँ गन्ने की है, ठीक है ना, लेकिन जो अभी जो वर्तमान में सरकार है, मुझे लगता है कि पिछले काफ़ी सालों से पहली सरकार ऐसी आई है जो किसानों की आय के साथ साथ किसानों के और जो हमारे भारतवासी हैं उनके स्वास्थ्य का भी जो है ध्यान रख रही है, ठीक है ना। नहीं तो आज से पहले मैंने कभी ऐसा नहीं सुना। हमारा नगीना कृषि विज्ञान केंद्र है, हमारा जो है धामपुर जो कृषि विभाग है, ठीक है ना, ये समय समय पर गोष्ठी कराते रहते हैं मिलेट्स के बारे में, और या जो कृषि विभाग में योजनाएं चल रही हैं, हमारे जो यंत्र हैं जो है, जैसे भी मैंने जिक्र सुना था कि लेबर नहीं मिल रही, ठीक है ना, लेबर नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, इतने सारे यंत्र आ रहे हैं, यंत्र भी तो लेबर का ही काम कर रहे हैं, वो लेबर का काम कम ही तो कर रहे हैं, है ना, आप उनका उपयोग करो, अनुदान अच्छा खासा मिल रहा है, ठीक है। और मिलेट्स का भी गोष्ठी के माध्यम से जानकारी मिलती रहती है और न्यूज़पेपर में भी आता रहता है। अच्छा, मौजूदा सरकार जो काम कर रही है मोटे अनाज को लेकर, किसानों को लेकर, तो सवाल किसानों के लिए ही होगा। आप खुश हैं? हाँ मैम, सही है, क्योंकि हेल्थ बेनिफिट तो हैं, क्योंकि मोटे अनाज में आपका जो है बी कैराटीन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन। अभी आप जो प्रेग्नेंट लेडी है, जैसे मैम ने बताया भी था, डॉक्टर के पास जाओ तो कैल्शियम और आयरन की गोली लिख देता है। जो चीज़ हमें नेचुरली मिल रही है, ठीक है ना, तो हमें उसको जो है दवाई के रूप में लेने की क्या ज़रूरत है, हम उसको सीधे नेचुरल तरीके से भी ले सकते हैं जी। तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है ना मेडिसिन के मुकाबले, जी। और उनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है कि भविष्य में जाके इनके जो है नुकसान होंगे। नमस्कार, क्या नाम है? राधिका जी, मेरा नाम आदित्य वीर सिंह है और मैं किसान भी हूँ ग्राम मनकुआ से, और कृषि विभाग में कार्यरत भी हूँ, वरिष्ठ सहायक के पद पे है। अच्छा। हाँ, और जैसे आप मिलेट के बारे में आप चर्चा कर रही हैं, तो मैं अगस्त माह से मिलेट्स का प्रयोग कर रहा हूँ खाने में अपने। आप खाने में कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि इससे बढ़िया कुछ नहीं हो रहा है, किसानों को खिलाने का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? किसानों के भी प्रयोग कर रहा हूँ, इसके लिए प्रचार कर रहे हैं, और मैंने इसका लाभ मुझे इतना लगा कि अक्टूबर महीने में मेरा बजट 85 किलो था। अच्छा, ये बात सच है। अगर सबसे पहले जानकारी लेनी हो तो घर से ही शुरू करें, बिल्कुल, उसके फायदे जान लीजिए। पहले जान ले, इसको लाभ ले लें। तो मैंने इसका वजन मेरा इस समय 85 किलो, 85 से 65 किलो हो गया। स्वास्थ्य को बहुत अच्छा लाभ मिल रहे हैं, और 5 प्रकार के अनाज का प्रयोग किया मैंने, 5 प्रकार के मिलेट है। कितना समय लगा इतना वजन कम करने में? 3 अक्टूबर से 4-5 महीने। अरे जिम जाने वालों सुन लीजिए, इतना असर है मोटे अनाज। बहुत सारा मतलब मोटा अनाज मोटा नहीं करता, ये बात है। पतला करता हूँ, उसको फर्मेंटेशन करके खाया जाता है, मैंने उसको फर्मेंटेशन करके खाया है। मैम तो बता रही थी, उसको अंकुरित करके खाया है। हाँ, किसान जो गन्ना बो रहा है वो कह रहा है कि अब गन्ने को थोड़ा कम करके मोटा अनाज लगाए, इस बात पर किसान एग्री हो रहा है, स्वीकार कर? और अभी थोड़े हो रहे हैं, अभी पूरे नहीं हो रहे हैं, अभी थोड़े हो रहे हैं, अभी जानकारी पूरी नहीं मिल पा रही। किसान अभी न्यूज़ से, टीवी से थोड़ी मिल रही है जानकारी, लेकिन पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल पा रही। अब हम प्रचार कर रहे हैं, अपने किसान के जो है हमारे क्षेत्र कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से प्रचार करा रहे हैं, और जो पर्सनल हमारे पास आते हैं किसान, उनको जानकारी देते हैं पर्सनल रूप से जी। और हमारे जिले से उपरिजन महोदय का भी बहुत इसमें सहयोग है, योगदान है। इस गांव में आबादी कितनी होगी? इस गांव में आबादी लगभग 4000 के लगभग होगी आदलपुर में। प्रधान जी नमस्कार। नमस्ते राजा जी। प्रधान जी, आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सारे लोग जो चर्चा करने के लिए आप ही के पास आकर बैठ जाते हैं कि प्रधान जी नया क्या आया है, क्योंकि प्रधान जी की पहुंच जो सीधी दिल्ली तक है और दिल्ली की योजनाएं यहाँ तक पहुंचाते हैं। तो मोटे अनाज जो श्री अन्न कहते हैं, उस पर भी सरकार काफी फायदा दे रही है, तो कभी चर्चा करते हैं इस पर? जी देखिए, मेरा नाम महमूद है, अपने गांव से ग्राम प्रधान मिर्जापुर पल्ला से। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि दवाई की सलाह तो डॉक्टर भी देते हैं, मगर प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, जो हम अन्न खाएं उसी से हमारे शरीर को लाभ पहुँचे। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। तो प्रधान जी ने भी कहीं ना कहीं आज हमसे वादा किया है कि तमाम किसानों को और तमाम किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंचानी है। तो आज जो अल्लेपुरा गांव से चर्चा चल रही है वो पोषक अनाज पर चल रही है, श्री अन्न पर चल रही है।
अब श्री अन्न का नाम सुनकर भी आप मुस्कुरा रहे होंगे कि नाम कितना खूबसूरत है, तो फायदे भी कितने होंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। आगे बढ़ते हैं और किसान भाइयों से जानकारी लेते हैं। हमारे किसान भाइयों तक पहुंचे उससे पहले हमारी किसान महिला के पास भी पहुंच जाते हैं। ये आज की किसान महिला है जिन्होंने एक जमाने में बहुत खेती की है। नमस्कार। मेरा नाम मधुश्री गुप्ता है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है खेतों में घूमना और खेतों में किसानों से सब मिलना, बात करना। और मिलेट्स के बारे में जो आजकल चर्चा चल रही है, तो हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है कि मेरी बहू ने, मेरे देवर 2 आईसीयू में एडमिट थे कोरोना के टाइम में, और उनको बाहर निकाल के और उनका मिलेट्स से ही इलाज किया। सिर्फ मिलेट्स खिलाकर उनको ठीक कर दिया। और जबकि डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया था और कहा था कि आईसीयू में ही रहेंगे ये, तो लेकिन उन्होंने जिद करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उनको निकाल लिया वहाँ से और उनको खुद इलाज किया। उनके लिए टिफ़िन बना के और भी कई घरों में पहुँचाया। तो उसने हमको ये सारी जानकारी मतलब इतनी अच्छी तरह से दी है कि अब हम सारा परिवार कई चीज़ें मिलेट्स की हम लोग अपने डेली रूटीन में हम लोग सभी प्रयोग कर रहे हैं और उससे हमें बहुत फ़ायदे हैं। हाँ, अच्छी जानकारी दी है। बैठिए। यानी कि मिलेट्स खाने से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कशिश है। कशिश, क्या कहती हैं, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी हमें क्या बताती है कि मोटा अनाज कितना फायदेमंद है? मतलब मैं बिल्कुल सहमत हूँ इन सब की बातों से। मैं खुद एक्चुअली पिछले 1 महीने से आटा जो गेहूं है छोड़ के मिलेट्स खाना शुरू कर दिया, रागी, बाजरा और जो मतलब अलग अलग और मिला के भी खाती हूँ। और मेरी दवाई आदी हो गई है, मतलब मेरी दर्द में भी फ़र्क आया है। तो मैं सोचती हूँ कि इससे अच्छा और पौष्टिक आहार, और ये मेरे ख्याल ये एक मिसिंग लिंक था, इसी की ज़रूरत है। हम लोग सब भूल गए थे और जो हमें पता ही नहीं है मतलब कि क्या सही है क्या गलत है। शायद जो प्रचार की वजह से कि क्या अच्छा है, जो ज़्यादा सुंदर दिखता है, जो उसको जितना अच्छा मतलब एडवर्टाइज कर दिया, और असल जो चीज़ है जो सच में फ़ायदेमंद है, जो हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है और बढ़िया है, वो पीछे रह गई थी। और मेरे ख्याल डिक्लेयरिंग दिस ईयर एज ईयर ऑफ द मिलेट्स इज़ अ वेरी गुड वे, जिसके थ्रू हम लोग अवेयरनेस भी बढ़ेगी और हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे और हेल्थ के बेनिफिट्स पाएंगे। एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता कृषि विज्ञान के नगीना से आया हूँ। अभी मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है 2022 में। इस क्षेत्र में आकर बहुत अच्छा लगा और किसानों के बीच जाकर भी। लेकिन इस वर्ष जो मोटा अनाज वर्ष हमारे भारत सरकार ने जो घोषित किया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ मंशा जरूर है, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब हो रहा है। उनकी हेल्थ को देखते हुए, उनकी ही हेल्थ को देखते हुए नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और मोटा अनाज जो है पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभप्रद है। और तीसरी चीज है कि हमारी जो मृदा है, मृदा का भी स्वास्थ्य दिनों प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं सरकार की भी मंशा है कि इन तीनों चीजों को क्यों ना हम ध्यान दें, क्योंकि हमारे किसान भाई, हम उनके बीच में जाते भी हैं। यदि उनके पास 10 बीघे जमीन है तो मेरा मानना ये है कि वो 5 बीघे में गन्ने की खेती करे, 2 बीघे में कम से कम मोटे अनाजों की खेती करे। और बहुत खुशी की बात है कि इस वर्ष 38 लाख हेक्टेयर जो एरिया है वो
मोटे अनाज का, क्योंकि भारत जो है मोटे अनाज में नंबर 1 है और 38 लाख हेक्टेयर एरिया रकबा है, लेकिन वो बढ़कर इस वर्ष हो गया है 41 लाख हेक्टेयर एरिया। ये बहुत ही अच्छी बात है और हमारे किसान भाई बहुत ही मेहनती भी हैं और उनको इस क्षेत्र में आना चाहिए, क्योंकि इन्हीं किसान भाइयों के बीच में कुछ ऐसे किसान भी होते हैं बहुत ही एक्टिव, जो कि गन्ने की पूरी बेस्ट में मैं देख रही हूँ कि गन्ने की खेती होती है। उस गन्ने के साथ यदि ये सह फसली खेती को अपनाएंगे, ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कोदो है, इन सब चीज़ों को भी ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है इनकी आमदनी भी बढ़ेगी और लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा और हमारे जो पर्यावरण का हेल्थ जो खराब हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, उससे भी इजात मिलेगी। बहुत अच्छी जानकारी दी है। बैठिए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राधिका जी, अनिल कुमार नाम है और मैं RSM में डिग्री कॉलेज में एग्रीकल्चर कॉलेज ही है जिसमें मैं कार्यरत हूँ जी जी। और लगभग 7 स्टेट के बच्चे यहाँ इस कॉलेज में पढ़ने आते हैं। एग्रीकल्चर का एक अकेला ही कॉलेज हमारा पुराना कॉलेज है जी। यहाँ जो मूलतः है, यहाँ किसान छोटे किसान हैं, लगभग 10 या 12 बीघे वाले ज़मीनी वाले किसान ज़्यादा हैं, तो वो थोड़ा करंट पर ज़्यादा आश्रित रहते हैं। लेकिन कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो हम लोगों को कुछ एरिया, क्योंकि जितने भी पेड़्स हैं, जितने भी मोटे अनाज हैं, वो सब पशु के चारे के भी काम आते हैं, तो वो तो हमारी कंपल्सेशन है ही, वो हमें करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, पहले से ही हमारी परंपरा रही है। लेकिन लोग पशु से भी बचने लगे हैं, थोड़ा सा सोचते हैं दूध बाजार से मिल जाएगा, बाजार में दूध कहाँ से आता है, इस बार पे भी थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी हमें। यानी आपको लगता है ये दौर फिर से लौट कर आ रहा है, समझ रहे हैं लोग? पूरा वापिस आ रहा है दौर, और जितना लाभ है, अगर अभी हम नहीं चाहते तो जैसे बताते हैं कि भारत शुगर का हब बनता जा रहा है। हर चौथे 5वें आदमी आजकल टेस्ट कराने लगे। टेस्ट कराने से डरते हैं लोग कि कहीं मुझे शुगर ना निकल आए, इतना डर है। तो जब सीधा सीधा हल उसका दिख रहा है कि मोटा अनाज, शहर धामपुर है नज़दीक में, यहाँ 2-3 चक्की ऐसी हैं जो मोटा अनाज बेचती हैं और शहर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध वो चक्की है जहाँ लोग मोटा अनाज लेने जाते हैं। नमस्कार, क्या नाम है? राधिका जी, गजेंद्र सिंह। खेती करते हैं? हाँ, खेती करते हैं। उसके साथ और क्या करते हैं? खेती के साथ सर्विस भी है अपनी। हाँ, यानी ये बात समझ में आ गई कि सर्विस कर रहे हो लेकिन खेती को नहीं छोड़ना है। नहीं, खेती को नहीं छोड़ना, खेती तो पहले है, खेती पहले चल रही है। अगर हमारे अन्नदाता ने छोड़ दी तो शहर वाले खाएंगे? नहीं, खाएंगे क्या, खिलाते हैं, हम लोगों को खिला रहे हैं। मानते हैं आप, अन्नदाता नाम दे दिया हमने कि आप ही हैं जो हमारा भरण पोषण करते हैं। अच्छा, मोटे अनाज के फायदे कितने? मोटे अनाज के तो अनगिनत फायदे हैं। इसका तो कोई वो ही नहीं है कि बीमारी से लड़ने की क्षमता ही मोटे अनाज में है। जो मोटे अनाज लेओगे तो आप बीमारी पास ही नहीं आनी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसमें फर्टिलाइजर नहीं लगते। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो खिलाफ है वो भी कहीं तारीफ करे तो समझ लीजिए परिवर्तन हो रहा है। नमस्कार, क्या नाम है? महिपाल सिंह यादव। यादव साहब, क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट इंस्पेक्टर भी हूँ और इंस्पेक्टर साहब भी करते हैं और बिजनेस में भी लगे हैं, सारे काम करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। अभी ड्यूटी ऑन ड्यूटी है जी जी। तो इंस्पेक्टर साहब से भी जान लेते हैं कि फिट रहना है, हिट रहना है, तो क्या करना पड़ेगा? आप अब ये सभी वक्ता बता रहे हैं, मोटे अनाज का फायदा आज नहीं बहुत पहले से है। मेरी उम्र अब 60 होने जा रही, 60 वर्ष। लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते थे मोटा खाओ और मोटा पहनो और स्वस्थ रहो। खादी पहनो और मोटा अनाज खाओ तो स्वस्थ रहेंगे। एक तो पाचन शक्ति हमारी अच्छी रहेगी, इसके अंदर फाइबर है। फिर हम जो गन्ना, अभी जो भाई साहब बता रहे थे, गन्ने पे जो आधारित है, अगर हम मोटा अनाज बोएंगे तो गन्ना कम बोएंगे, गन्ना कम एरिया में होगा, कम पैदा होगा तो उसके रेट ज़्यादा मिलेंगे। और जो आपकी भारत सरकार, हमारी भारत सरकार, यूपी सरकार भी जो इस पे फोकस किए है, प्रोत्साहित कर रही है, तो ये किसानों की नहीं, आम जनता के स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, तो हमें अपनाना चाहिए ये। हम तो अभी जब आटा गेहूं का भी पिसवाते हैं तो उससे कहते हैं भाई उसको जरा मोटा पीसना, नो वरीक, गोल तो ये है, तो इसको खाने से फायदे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम संतोष मिश्रा। क्या करते हैं संतोष जी आप? मैं किसान हूँ और बिजनेस भी करता हूँ। अच्छा, बिजनेस वाले अगर किसानों की मदद करे तो कितनी बड़ा, मतलब मैं समझ सकती हूँ कि हमारा किसान आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, इंडिया एक किसान बहुल देश है और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर किसी को चाहिए तो वो किसानों को चाहिए। तो हमें बिजनेस में अगर मैंने देखा है कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बनाते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट है आपके पास, उससे सामग्री तैयार करते हैं, उसे बाहर बेचते हैं। तो अगर हमारे किसानों का बनाया हुआ, किसानों का उगाया हुआ अनाज आप अच्छे भाव में खरीद कर और किसानों को ट्रेनिंग देकर वो चीज़ें किसानों को सिखा दें, तो ऐसा कुछ काम करते हैं?
जी, हमारी मंशा तो यही है कि यहाँ की जो भी पैदावार हो हम पूरे वर्ल्ड मार्केट को बताएं और दिखाएं कि यहाँ हमारे पास कितनी अच्छी चीज़ें हैं। जैसे आजकल यूरोप के बहुत सारे मॉल्स में खाने पीने की चीज़ों की कमी है। हमने अभी हाल में ही यहीं से धामपुर का ही गन्ना और धामपुर के ही गुड़ से बना हुआ प्रोडक्ट कनाडा भेजा है। तो ये छोटी एक पहल हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जी क्या बात है संतोष जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है। बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो अलीपुरा गांव जो मिठास कहीं ना कहीं आपके शहरों तक, आपके घरों तक पहुंचाता है, गुड़ फायदेमंद होता है। अब वो मोटा अनाज लगाने की बात कर रहा है, यानी दोनों फायदे आपको अलीपुरा गांव से मिल सकता है। अब देखिए लगातार उत्तर प्रदेश में है और कई दिनों तक यहाँ रहने वाले हैं और अलग अलग गांव में जाकर चर्चा करेंगे योजनाओं पर। सरकार योजनाएं बना रही है शहरों में, क्या वो गांव में पहुंच रही है? और पहुंच रही है तो किसान को फायदा मिल रहा है या नहीं? रुकेंगे नहीं। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।